सबसे पहला क्वेश्चन हमारे उन सभी साथियों के लिए। मैं एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या इस चीज को लेकर के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी अर्थात रिजर्व कैटेगरी के ऐसे कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स जनरल कैटेगरी से अच्छे होने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि जनरल कैटेगरी के कम मार्क्स होने के बावजूद भी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक बहुत ही बिना सोचे समझे वाला एक जो नियम था, जिसको मैंने स्टार्टिंग बोला था कि इसको चैलेंज कर दीजिए। कुछ लोगों ने चैलेंज किया है, खैर अच्छी बात है कि उन्हीं की याचिका का अधीन पूरी भर्ती है और जैसे उनका अलाउ होता भी 6 अक्टूबर को, तो उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया में पूरा रिजल्ट जो है रिवाइज होगा। लेकिन क्या वो और आप में क्या अंतर है? सिंपल है। अगर आपके पास ऐसा हुआ है आपके साथ, आपको ऐसा लगता है कि आपके जो मार्क्स हैं आप अच्छे से चेक करिए, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, आप ओबीसी कैटेगरी के, आप एससी एसटी कैटेगरी और आपसे कम रैंक में या आपसे कम नंबर में जनरल कैटेगरी सिलेक्शन हो गया है, डेफिनेटली वो चैलेंजेबल है। उसको आप चैलेंज करके ही आगे बढ़िएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं क्यों करूं, वेट करूं, क्योंकि आपकी नौकरी का सवाल है। क्योंकि ये वेल सेटल्ड लॉ है कि पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा, ये खुद कोर्ट कह रही है कई बार इस सारे केस में उसमें कि दोनों अलग अलग हैं। जब दोनों अलग अलग हैं तो चयन परीक्षा में तो कोई लाभ मिला ही नहीं उसको, रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को। तो जब उसको लाभ नहीं मिला तो आप कैसे उसे ये कह सकते कि आपने ऑलरेडी लाभ ले लिया है तो हम आपको अनरिजर्व में नहीं भेजेंगे? मतलब ये समझने का प्रयास करें। अगर प्रीलिम्स एग्जाम होता है एमपीपीएससी का, यूपीएससी का, ठीक है, अगर उसमें आपने प्रीलिम्सरी लेवल पर प्रारंभिक परीक्षा में अगर आप रिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाई होते तो आपको कंसिडरेशन किया जाता आपको किसमें? रिजर्व कैटेगरी में, ना कि अनरिजर्व में। लेकिन ये एमपीपीएससी नहीं है, ये चयन परीक्षा है एक प्रकार से देखा जाए तो। अब खुद ये कहते हैं, इन्होंने कई सारे मेरे केस में खुद कहा कि ये दोनों ही सेपरेट एग्जामिनेशन है। अगर सेपरेट एग्जामिनेशन है तो आप 1-2 दिन का समय लेकर के प्रॉपरली उसको रीड करिए, एक एक चीजों को रीड करने के बाद अगर आपको लगता है कि यहां पर ये दिक्कत है, यहां पर मेरे मार्क्स से कम नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया हो, मैं रह गया हूं, तो चाहे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के हैं, आप उसको चैलेंज करिए बिना किसी देरी के, ठीक है। और बाकी कोई समस्या ऐसी चीज आती है तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स पे, मैं बात पर भी और भी चीजें, तमाम चीजें बता दूंगा, ठीक है। और वहां से तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी। और याद रखिएगा, आपकी नौकरी आपका हक है और इसमें आप ही कुछ कर सकते हैं। बाकी जो है तो हो गया, क्या ही कहे, है ना। थैंक यू सो मच। अपना सब लोग ध्यान रखेंगे और सजग रहें, जिंदा रहें, क्योंकि जो जिंदा होते हैं तकलीफ उन्हीं को होती है, जो मरे होते हैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बाय।